भक्तमाल सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम महाशिवरात्रि की कथा सुनेंगे। जो महाशिवरात्रि थे ये भी ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र थे तथा ये ब्रह्मा के नेत्रों से प्रकट हुए थे और इनका ब्याह महर्षि जो कर्दम थे उनकी पुत्री अनसुईया जी के साथ हुआ था। अनसुईया का जैसा नाम था वैसा ही उनका चरित्र था। अनसूया मतलब जो किसी के भी वाक्य अथवा किसी को देखकर जो उसके मन में जलन न हो, असूया, इसलिए इनका नाम पड़ा अनसूया। इनके अंदर कोई भी किसी भी मनुष्य अथवा किसी भी जीव के प्रति कोई भी द्वेष नहीं था अथवा दोषों को देखने को असूया कहते हैं और जो दोषों को न देखे उसको अनसूया। तो इनका नाम अनसूया ही था। जैसा नाम था वैसा ही इनका चरित्र था। तो जब ब्रह्मा जी ने महाशिवरात्रि को संतान उत्पत्ति के लिए सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए जब आज्ञा दिया तो सर्वप्रथम अत्रि जी ने और माता अनसुईया ने घोर तपस्या किया और इनके अंदर संतान उत्पत्ति की कोई भी कामना नहीं थी। इनके अंदर तो केवल भगवान के दर्शन की कामना थी। इसके लिए इन्होंने बहुत वर्षों तक तप किया। तो जब तप किया तो ये सोचते थे कि हमें वो ही परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हो जो समस्त जगत के आधार हैं। तो वहाँ पर जो ब्रह्मा और शंकर और विष्णु ये तीनों भगवान वहाँ पे इनकी तपस्या को देखकर प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि भोवत्री वयम नात्री, कि हे अत्रि महर्षि, हम ये तुमको दिख रहे हैं तीन, लेकिन हम तीन हैं नहीं, हम तत्वता एक ही हैं। हम तत्वता एक ही हैं, केवल ये आपको तीन स्वरूप दिख रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने उनको दर्शन दिया। तब तथा अत्रि की प्रेम, सच्चाई और भक्ति की निष्ठा को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने इनसे कहा कि अत्रि तुम वरदान मांग लो। तो महर्षि अत्रि के अंदर संसार के कोई भी विषय वासना की कोई भी लालसा नहीं थी। इसके लिए उन्होंने कुछ भी न मांग करके और भगवान से यही कहा कि मैं आपके ही समान पुत्र पाना चाहता हूँ। इस प्रकार कहा तो भगवान ने कहा कि एवमस्तु, मैंने तुमको यह दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने आप को ही अत्रि को दे दिया पुत्र के रूप में। तो जो भगवान विष्णु थे वो योग वेत्ता दत्तात्रेय के रूप में अत्रि के पुत्र के रूप में विख्यात हुए और जो ब्रह्मा जी थे वो चंद्रमा के रूप में और जो भगवान शंकर थे
वो दुर्वासा ऋषि के रूप में, अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और ऐसे महाराज अत्रि थे, महर्षि अत्रि थे, जिनकी गणना समस्त लोकों में और माता अनसुईया के जो पतिव्रत की समस्त संसार उनका गुणगान करता है। इस प्रकार माता अनसुईया ने समस्त जगत के पालनकर्ता भगवान गुणातीत उन परब्रह्म को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। ऐसे महाराज अत्रि, महर्षि अत्रि थे। और पुराणों में कथा आती है, एक बार जो राहु था उसने सूर्य के ऊपर जब आक्रमण कर दिया तो सूर्य अपने स्थान से च्युत हो गए। और अपने स्थान से च्युत हो गए तब महर्षि अत्रि ने ही अपने तपोबल के द्वारा उनकी रक्षा की तथा समस्त जगत को जीवन रहित और अंधकार से बचाकर जगत का कल्याण किया। और तब से अत्रि का नाम एक प्रभाकर हुआ, प्रभाकर पड़ गया। और इनका वर्णन वेदों में भी आता है महर्षि अत्रि का। तो ये थे महर्षि अत्रि, जो बहुत ही जीवों के कल्याण के लिए, ये जितने भी हमारे ऋषि हैं, सनातन धर्म में जितने भी ऋषि हैं, वो सब समस्त जीवों के कल्याण के लिए ही सभी कर्म करते हैं तथा सबकी मंगल कामना के लिए भगवान की तपस्या और आराधना करते रहते हैं। और इस प्रकार ये ऋषि सबके हैं और समस्त मानव जाति के हैं तथा सभी का कल्याण करने वाले हैं। ये किसी जाति विशेष के नहीं हैं, ऋषि सबके हैं। तथा महर्षि गौतम हैं, वो महर्षि गौतम सप्तऋषियों में से एक हैं। महर्षि गौतम पहले अंधतमा नाम के एक ऋषि थे। तो इनके ऊपर स्वर्ग से आई कामधेनु ने इनके ऊपर कृपा किया और इनका जो तम था, जो इनका अंधापन था, वो हर लिया, क्योंकि ये अंधे थे। तो इनका नाम था अंधतमा। तो जब कामधेनु गौ ने कृपा किया इनके ऊपर, तो इनका अंध हर लिया। और तब अब इनको दिखने लगा तो इनका नाम पड़ा गौतम। इनका नाम गौतम पड़ा और इनका विवाह अहिल्या के साथ हुआ। तो अहिल्या बहुत ही परम सुंदरी थी। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जब सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले एक स्त्री बनाई। और स्त्री वो इतनी सुंदर थी कि उसमें समस्त संसार का सौंदर्य उसमें अंदर भरा था। हल कहते हैं पाप को, और हल का भाव होता है हल्य। तो जिसमें तनिक भी पाप न हो उसका नाम था अहिल्या। तो इस प्रकार ये जो अहिल्या थी, तो अहिल्या को पाने के लिए इंद्रादि देवता बहुत ललायित हुए। और इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी के पास कहा कि तुम हमको ये अहिल्या दे दो। ब्रह्मा जी ने उनको नहीं दिया, उन्होंने बहुत याचना किया। तब उसी समय जो गौतम थे वो कठोर तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन ब्रह्मा जी अहिल्या को लेकर गौतम के पास आए और गौतम से कहने लगे कि महर्षि गौतम, तुम मेरा ये धरोहर है अपने पास रख लो। और ऐसा कहकर वो चले गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा का शिरोधार्य करके गौतम ने उसको अपने आश्रम में साथ रख लिया। और उस अहिल्या ने गौतम महर्षि की बहुत सेवा किया और
बहुत दिन तक वो आश्रम पे रही। तो हजारों वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी नहीं उसको लेने आए तो एक दिन गौतम ही उस अहिल्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पितामह ये आपकी धरोहर है और ये आप अपने पास रखिए। तो गौतम की पवित्रता और उनकी मन की पवित्रता और तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अहिल्या का विवाह गौतम जी के साथ कर दिया। तो अहिल्या का जब गौतम के साथ विवाह हो गया तो वह उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा सतानंद। जो सतानंद थे वो जनक जी के कुल पुरोहित हुए और इन्हीं अहिल्या के साथ इंद्र ने छल पूर्वक अहिल्या के साथ समागम किया। तो इंद्र को महर्षि गौतम ने श्राप दे दिया तथा अहिल्या को भी महर्षि गौतम ने श्राप दिया कि तूने यह सब जानबूझकर किया है, इसके लिए तू पाषाण की मूर्ति हो जाए। तो जब अहिल्या को श्राप दे दिया तो वो पत्थर की मूर्ति हो गई और तथा ब्रह्मा जी ने भी श्राप दिया कि आज के बाद जो तुम्हारी सौंदर्यता है वो समस्त संसार की स्त्रियों में सौंदर्यता फैल जावे, एक जगह न रहे। तो इस प्रकार समस्त संसार में अहिल्या की सौंदर्यता फैल गई स्त्रियों में। और जब पुनः भगवान जब मिथिला जा रहे थे तो रास्ते में आकर भगवान ने गौतम ऋषि के आश्रम पे आकर अहिल्या का उद्धार किया तथा उसको अपने पति लोक में वापस उसका कल्याण करके उसको भेज दिया। तो इस प्रकार महर्षि गौतम बहुत ही तपस्वी थे और पवित्र मन के थे तथा सप्तऋषियों में इनकी गणना होती है। तथा महर्षि लोमस हैं वो चिरंजीवी हैं और इनके शरीर में बहुत से रोमे हैं, इसके लिए इनका नाम लोमस है। और जब ब्रह्मा जी की आयु जब द्विपरार्ध की समाप्त होती है तब इनका एक रोमा गिरता है, इसके लिए इनकी बहुत आयु है और ये चिरंजीवी हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन में 72 चतुर्युगी निकल जाते हैं, यानी 1000 युग जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उसी प्रकार ब्रह्मा जी की रात होती है तथा इस प्रकार से 30 दिन और 30 दिन के फिर 12 महीने, तब 12 महीने के फिर 100 साल। इस प्रकार 100 साल की दिव्य आयु ब्रह्मा जी की है। तो दिव्य आयु जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की है तो अब ऐसे ब्रह्मा जी की दिव्य आयु को भी लोमस ऋषि के सामने ऐसा लगता है कि रोज ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं और रोज मर रहे हैं। तो इतनी बड़ी आयु है लोमस ऋषि की। तो लोमस ऋषि एक बार अपनी आयु से परेशान होकर भगवान से कहने लगे कि बताओ मैं कैसे मरूंगा। तो भगवान ने कहा कि जिस दिन तुम जल ब्रह्म है इसका अपमान करोगे उसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो एक बार लोमस ऋषि क्या करते थे कि लोमस ऋषि रोज ब्राह्मणों का चरणोदक लिया करते थे। तो एक दिन लोमस ऋषि को कोई नहीं मिला तो इन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने 2 बच्चे को लिए हुए तथा एक को उसने दूध पिलाया और वहीं उसके बगल में थोड़ा सा जल था और उस जल में
जो शुकर था वो लौट के गया था तो जल गंदला हो रहा था। और उस स्त्री ने क्या किया, जो पहले बच्चे को दूध पिलाया, उसके बाद उसने उस जल से ही अपने आंचल को धोया और धो के दोबारा दूसरे बच्चे को जल पिलाया, तो दूसरे बच्चे को वह दूध पिलाने लगी। तब ये सब देख के लोमस ऋषि ने उससे पूछा कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तब उसने कहा कि जो मेरा पहला पुत्र है वो ब्रह्म तेज का है, ब्राह्मण का बालक है, तथा जो दूसरा बच्चा है वो नीच जात के पुरुष का है। इसके लिए जो मैंने ब्राह्मण बालक को दूध पिलाया उसके लिए मैंने उसको अपने उसके जल से वो उस स्तन को मैंने जल से धोया तथा उसके बाद मैंने उसको दूध पिलाया। यह देखकर लोमस ऋषि ने सोचा कि आज कोई भी ब्राह्मण का मुझको चरणोदक नहीं मिला, इसके लिए उन्होंने वही जल को लिया और आचमन किया। यह देखकर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि जब तुम ऐसे गंदले जल को भी तुम उतना उसका आदर कर रहे हो, सम्मान करते हो, तो ब्रह्म जो है वो ये जो जल है वही ब्रह्म है। तो फिर तुम्हारी इस प्रकार जब ऐसे जल को तुमने सत्कार किया, आदर किया, तो तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए तुम अब चिरंजीवी रहोगे। और भगवान इतना कहकर चले गए। तो ऐसे महर्षि लोमस थे जो आज भी चिरंजीवी हैं और इनकी बहुत दीर्घायु है। तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि एक बार इंद्र अपना महल बनवा रहे थे, तो उनका महल विश्वकर्मा बना रहे थे। तो विश्वकर्मा को बनाते बनाते 100 वर्ष हो गए। तो इंद्र एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि महाराज महल का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया, तो भगवान ब्राह्मण का रूप बदल कर आए और इंद्र से कहा कि इंद्र तुम्हारे महल बनवाने में कितने विश्वकर्मा लगे। तो इंद्र ने कहा महाराज हमको नहीं पता कितने, ये तो एक ही विश्वकर्मा बना रहे हैं। तो भगवान ने इंद्र को दिखाया कि जो महल के नीचे चींटों की लाइन चल रही थी उसमें 200 चींटे जा रहे थे। तो भगवान ने कहा कि देखो इंद्र, ये जो 200 चींटे जा रहे हैं ये पहले तुमसे पहले इंद्र थे, तो ये आज चींटे बन गए हैं। तो इसी प्रकार उसी समय लोमस ऋषि अपने सिर पर चटाई रखे हुए आए। तो भगवान ने इंद्र को कहा कि देखो ये लोमस ऋषि हैं और ये सिर पे चटाई रखे रहते हैं और इनके कोई महल या संग्रह परिग्रह नहीं है। तो इंद्र ने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा महाराज कि आप का कोई घर नहीं है। तो लोमस ऋषि ने कहा कि इंद्र जब ये क्षणभंगुर शरीर अपना है तो फिर संग्रह परिग्रह किसके लिए करना। और मेरे सामने आते आते कितने इंद्र चले गए और कितने ब्रह्मा चले गए, तो इस संग्रह परिग्रह के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है और इसलिए मैं एकांत घूमता रहता हूँ। जब इस प्रकार लोमस ऋषि ने कहा तो इंद्र को समझ में आया और इंद्र ने तुरंत ही वो अपना निर्माण कार्य बंद करा दिया और निर्माण कार्य बंद कराकर भगवान का ध्यान करने लगा। तो ऐसे थे महर्षि लोमस ऋषि जिनकी दीर्घायु की कोई सीमा ही नहीं है और आज भी चिरंजीवी हैं वो, तथा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए वो अपने सिर पर चटाई रखे हुए इधर से उधर समस्त संसार में विचरण करते रहते हैं। ऐसे हैं महर्षि लोमस। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।